जय हिंद। आज हम लोग देखेंगे वन लाइनर के रूप में वह उस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे जो पहले एग्जाम में पूछा गया है। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, उसमें क्या है, एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं, तो उसमें जोंक और केचुआ आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। आर्थ्रोपोडा में कौन कौन से जंतु आते हैं, तो तेल चट्टा आर्थ्रोपोडा, मच्छर आर्थ्रोपोडा, खटमल आर्थ्रोपोडा और मक्खी। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग मोलास्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। मोलास्का ग्रुप में कौन कौन आता है, तो घोंघा आता है और सीपी आता है। किसमें? मोलास्का में। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। मनुष्य का पाचन क्रिया जो प्रारंभ होता है वह कहाँ से होता है, तो मुख से ही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। शिरा द्वारा जो है वह कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो वह जो होता है अशुद्ध रक्त को प्रवाहित करता है। अगला क्वेश्चन है, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। धमनी द्वारा जो है वह कौन सा रक्त प्रवाहित होता है, तो शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। उसके बाद है, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो जल में घुलनशील विटामिन जो है वह बी और सी है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सोडियम का क्या कार्य है। सोडियम का कार्य जो है वह क्या होता है, तो सोडियम जो है क्या करता है, यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायता करता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। सोडियम का कार्य है। उसके बाद देखेंगे हम लोग पोटेशियम का कार्य क्या है। पोटेशियम का कार्य जो होता है वह होता है, यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्था के कार्यों को संचालित करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या कह रहा है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ग्लूकोज जो है वह बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो वह लैक्टिक अम्ल बनाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। ग्लूकोज जो है वह बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या ईस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है, तो वह जो है इथाइल अल्कोहल बनाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में अगर ग्लूकोज प्रतिक्रिया करता है तो क्या बनता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। अगला है, एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग के द्वारा होता है, तो नेफ्रिडिया से होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है। मूत्र का पीएच मान क्या होता है, तो 6 होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, बाह्य शराबी एवं अंतःस्रावी दोनों प्रकार किस ग्रंथि में होती है। बाह्य शराबी और अंतःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि जो है वह किसमें होता है, तो वह अग्नाशय में होता है। उसके बाद है, पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि या प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद है, पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन है। पौधे के लिए सबसे अच्छा उर्वरक जो है वह कंपोस्ट होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्या है, पेट्रोलियम किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम जो है वह किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है, तो वह जो है अपसादी चट्टानों में पाया जाता है। देखिए क्या है, गुब्बारा को उड़ने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है। गुब्बारा को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस जो है वह कौन सी होती है, तो गुब्बारे में हीलियम को भरा जाता है जिससे गुब्बारा उड़ने लगता है। उसके बाद है, डीडीटी का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। डीडीटी का प्रयोग जो है वह किस रूप में किया जाता है, तो कीटनाशी में किया जाता है। उसके बाद है, एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है। एथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह जो है यकृत होता है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ जो है वह कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है। आग लगने या फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है, तो सूती वस्त्र में होती है।
उसके बाद है लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? लोहा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वह हरी साग सब्जी होती है। उसके बाद है गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो वह इथाइल अल्कोहल के साथ मिश्रण करके बनाया जाता है। उसके बाद है तात्कालिक ऊर्जा यानी शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तात्कालिक ऊर्जा या शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो उन्हें ग्लूकोज दिया जाता है। उसके बाद है मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? तो वह जो है वह परावैंगनिक किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे अंत ज्वर यानी टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि का नाम जो है वह कौन सा है? तो क्लोरोमाइसिटिन है। इस गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहा जाता है? तो ज्योतिहीन क्षेत्र कहा जाता है। उसके बाद है सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? तो वह 24 कैरेट का होता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग सीनेवार किसका अयस्क है? सीनेवार जो है वह किसका अयस्क है? तो पारा का अयस्क है। उसके बाद है शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शरीर के ताप का नियंत्रण जो है वह किसके द्वारा होता है? तो हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। उसके बाद देखेंगे लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल अस्थि मज्जा में किसका निर्माण होता है? तो लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। उसके बाद है कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? तो उसमें 33 हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन है बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बीसीजी का पूरा नाम क्या है? तो क्या होता है? बैसिलस कैलमेट-ग्यूरिन। उसके बाद है एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है? एथलीट फुट जो नामक रोग होता है वह किससे होता है? तो कवक के द्वारा होता है। उसके बाद है दम्मा यानी अस्थमा नामक रोग किससे होता है? अस्थमा नामक रोग जो है वह किससे होता है? तो वह कवक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है? फाइलेरिया नामक रोग किसके कारण होता है? फाइलेरिया नामक रोग जो है वह किसके कारण होता है? तो कृमि यानी वर्म से होता है। उसके बाद देखेंगे जब एक वस्तु की वेग दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह कितना होगा? तो जब एक वस्तु की वेग जो है वह दुगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है वह 4 गुनी बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है वह है। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसका क्या नाम है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? तो आवृत जीवी में आते हैं। उसके बाद है फ्लोएम ऑफ द फॉरेस्ट। फ्लोएम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ क्या है? फ्लोएम ऑफ द फॉरेस्ट का अर्थ होता है ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखरते हैं। उसके बाद है पेंसिलिन किससे बनाया जाता है? पेंसिलिन जो है वह किससे बनाया जाता है? तो पेंसिलिन कवक से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी सहचार्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से है? तो शैवाल एवं कवक है। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम से और बेकरी में काम में लाए जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? तो वह शैवाल से प्राप्त किया जाता है। लौंग जो है वह किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है वह पुष्प कली से प्राप्त किया जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? सभी जीवधारियों में पाए जाने वाला कौन सा यौगिक है जिसमें भरपूर मात्रा में फास्फोरस पाया जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल है। उसके बाद है भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र कहाँ है?
भारत में केंद्रीय धान अनुसंधान केंद्र जो है वह कहाँ है? तो कटक है। कटक कहाँ है? ओडिशा में। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? किस वैज्ञानिक को प्रकाश संश्लेषण पर कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वह मिला है मेलिवन कैल्विन को। किसको मिला है? मेलिवन कैल्विन को। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो वह जो है वह लैक्टिक अम्ल है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।